ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने श्री सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हार गुकुल सरोज दिन नायक। श्री सीता जी विलाप कर रही थी। वे कह रही हैं, हे जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहु किन्नेहु रोषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने स्वयं ही क्रोध किया है, उसका फल भी मैंने ही पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। उधर गिरिधराज जटायु ने श्री सीता जी की दुख भरी वाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस रावण इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सिज नित्रासा, करियहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटहि पदी पर्वत कहूं जैसे। गिरिधराज जटायु कहने लगा, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड किन होई, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। फिर गिरिधराज जटायु ललकार कर दौड़ते हुए कहने लगा, अरे अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा। मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। रावण सोच रहा है, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है।
फिर कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और कहने लगा, ओहो, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर को छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधा दुर्धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी ही कुशल ग्रह जाऊ, नाई तस होई बहु बाहु। उसकी यह बात सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और कहने लगा, अरे रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा। उतुर न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब वह गीध क्रोध करके दौड़ा, धरी कच विरत की निमहि गीरा। शीत ही राखी गीध पुनि फीरा, चोचन न मारी विदार सिदे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोट से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब से क्रोध निश्चर खिसियाना, काटे सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब बहुत ही खिसियाते हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार को निकाला और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सबीता। फिर सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एह विधि सीतई सोले गयहु, बन अशोक मह राखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र को डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। श्री राम जय जय राम दोहा। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखी सिजतन कराई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। भक्तों, सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था को ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने नवा प्राण छठा विश्राम लिया था। हम भी आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।